अश्लीलता की बात करें तो अश्लीलता एक तरह से देखा जाए फिल्म होती है तो थोड़ा गरम मसाला उसमें डाला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं गानों के बोल शब्दों को देखा गया, सुना गया। और जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो पहले उसको घंटों तक रिव्यू करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, तब जाकर किसी फिल्म के बारे में या किसी भी न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि इस फिल्म में एक अच्छा मैसेज समाज को जा सकता है। तो आप लोगों के ये चाहिए कि इस फिल्म के बारे में हर केहू के बताई जे भी भोजपुरी भाषा के समझाला, और आपके पता बा कि जब फिल्म अच्छा काम करी, फिल्म अच्छा आई या समाज में अच्छा लेख आई हैं, भोजपुरी के बारे में बातचीत हुई, तो आपके पता है कि लोकसभा में यह समय भोजपुरी के 3 गो हीरो, 3 गो कलाकार बाढ़न। जब बात करी तो दिनेश लाल यादव खुद बीजेपी से सांसद हुए, मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी से सांसद हुए, रवि किशन उत्तर प्रदेश गोरखपुर सीट से सांसद हुए, और तीनों लोग लगातार भोजपुरी खातिर आवाज़ उठावत हुए कि भोजपुरी के संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ देवल जाए, जैसे भोजपुरी के उत्थान हो सके, भोजपुरी के आगे बढ़ावल जा सके। तो ई खातिर आप लोग भोजपुरी में अगर कोनो अच्छी चीज़ आवत हो, अच्छा फिल्म आवत हो, अच्छा गाना आवत हो, अच्छा साहित्य कुछ लिखात हो, तो ओकरे बारे में चर्चा करी, बात करी। कोनो कविता आवत हो तो ओके मंच पे बोली चाली, तो ओकरा वजह से का हुई कि भोजपुरी के प्रचार प्रसार हुई, और जेकरा वजह से भोजपुरी के एक नया मुकाम मिले खातिर देखल जा सकला। तो इस प्रकार से मैंने भोजपुरी में भी बात की, क्योंकि भोजपुरी आई लाइक भोजपुरी। नमस्कार, जय हिंद, मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म के बारे में जिसका नाम है मंडप। आज आप भी सोच रहे होंगे कि आज तक तो मैंने भोजपुरी फिल्म के बारे में कभी चर्चा नहीं की, लेकिन ऐसा क्या इस फिल्म में बनने वाला है, या ये फिल्म क्यों इतनी महत्वपूर्ण है कि जिस फिल्म को लेकर आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो हर चीज़ अलग अलग तरीके से देखनी पड़ेगी, और इस फिल्म में कई चीज़ें लगातार दिखाई जा रही हैं, या इस फिल्म के ट्रेलर से जो भी चीज़ें हमें संकेत प्राप्त हो रहे हैं, ये फिल्म जो है एक तरह से समाज को बदलने के लिए बनाई गई फिल्म दिखाई पड़ती है। जैसा कि आप लोगों के जेहन में जब भी भोजपुरी का नाम आता है तो लोग कहते हैं कि भोजपुरी गाने गंदे होते हैं, द्विअर्थी होते हैं, यानी कि 2 अर्थ निकलते हैं, या इसमें अश्लीलता परोसी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं 100% सत्य है कि भोजपुरी जो गाने होते हैं, भोजपुरी जो कलाकार होते हैं, कहीं ना कहीं अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं कुछ रुपए कमाने के लिए। लेकिन ये जो फिल्म है, इस ट्रेलर के माध्यम से जो चीज़ें निकल के आई हैं, कहीं ना कहीं ये उस लीक से हटती हुई नज़र आ रही है, और इस फिल्म को बनाने में काफ़ी मेहनत की गई होगी, और फिल्म जो है समाज से रिलेटेड है, समाज में जो वर्तमान में चल रहा है और जो प्राचीन काल से चलते आ रहा है, उन चीज़ों पर नज़र गड़ाई गई है। तो चलिए ये बात करते हैं कि भोजपुरी फिल्म मंडप है क्या। मंडप से तात्पर्य आपको समझ लेना चाहिए कि जिनको नहीं पता कि मंडप होता क्या है, मंडप एक प्रकार का ऐसा घर बनाया जाता है छोटा सा, या उसको कह सकते हैं एक प्रकार की कुटिया बनाई जाती है, मड़ई बनाई जाती है, जिसे भोजपुरी में कहते हैं मड़ई कहते हैं, या एक तरह से आप ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ पर विधि विधान पूर्वक दूल्हा और दुल्हन को बिठाकर मंत्रोच्चार के साथ वहाँ पर शादी करवाई जाती है, जिसे हम मंडप के नाम से जानते हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल मंडप आते हैं, रेडीमेड मंडप आते हैं, और उसको अच्छे तरीके से सजा दिया जाता है। खैर, हम बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अगर हम इसके लीड रोल की बात करेंगे तो इसमें लीड रोल में दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे जो फीमेल एक्टर हैं उनकी बात करेंगे तो आम्रपाली दुबे हैं। बात करें अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ की, तो दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से वर्तमान में सांसद हैं, और ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इनको काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई थी। खैर, ये पहले से ही लोक गायक थे, बिरहा गायन करते थे, जो भोजपुरी की एक विधा होती है बिरहा गायन। इनका पारिवारिक गायन है, इनके बड़े भाई जो हैं वो भी गायन करते थे, और वो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक बड़े कार्यकर्ता हैं, उसमें विधायक भी रह चुके हैं। और साथ ही साथ दिनेश लाल यादव की अगर हम बात करेंगे तो दिनेश लाल यादव वर्तमान में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा में सांसद हैं, जो कि आजमगढ़ उपचुनाव के विजेता हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ काफ़ी स्पेशल होने वाली है। ये फिल्म की बात करेंगे तो इसमें अगर हम इसके ट्रेलर के हिसाब से बात करें कि क्या चीज़ें हैं और आपको फिल्म देखनी क्यों चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म क्यों देखनी चाहिए। तो फिल्म इसलिए देखनी चाहिए कि सबसे पहले अगर आप भोजपुरी भाषा समझते हैं, भोजपुरी भाषा के बारे में जानकारी रखते हैं, तो इसलिए ही भोजपुरी को प्रमोट करने के लिए ही आपको देख लेनी चाहिए। पहली बात तो यही है, क्योंकि भोजपुरी में जब कोई अच्छी चीज़ बनती है तो अच्छे लोगों को भी इसको देखना चाहिए, और जब आप देखेंगे तो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, उसके कलेक्शन बढ़ेंगे, और उसके बाद और ढेर सारी ऐसी अच्छी फिल्में बनाने के लिए फिल्मों को बनाने
के लिए लोग प्रोत्साहित होंगे, जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, लेखक हैं, ऐसी फिल्मों को बनाएंगे, लिखेंगे और लोगों तक भेजेंगे। और साथ ही साथ अगर हम निरहुआ और आम्रपाली की बात करें, दोनों की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सालों से लगातार हिट आ रही है और लगातार इन दोनों ने दर्जनों फिल्में बनाई हैं। दर्जनों क्या, मुझे लगता है कि कई दर्जन फिल्में इन्होंने बनाई हैं और ये दोनों लीड रोल में नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ फिल्म में और चीज़ों की बात करेंगे तो डायरेक्टर आनंद सिंह हैं इसके, और इसको मनोज पांडे ने लिखा है, ऐसा न्यूज़ आर्टिकल्स के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ जो फिल्म मंडप है उसके बारे में जो दिनेश लाल यादव हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, दर्शकों से, अपने फैंस से अपील की है। क्या कहा है, अगर आइए उस पर हम नज़र रखते हैं। उन्होंने कहा कि यह फिल्म जो है बहुत ही बड़े कैनवास की फिल्म है, इसमें काफ़ी अच्छा बजट लगा है और फिल्म को अच्छे तरीके से लाया गया है। और उन्होंने कहा कि यह फिल्म बहुत ही खास है और जब भी रिलीज हो इसको आप ज़रूर से देखने जाएँ। तो हमहू कहत बानी कि जब भी फिल्म रिलीज हो तो आप लोग ज़रूर जाइए ये फिल्म के देखिए, और जकरा से एक अच्छी फिल्म जब लोगन के द्वारा देखल जाई, तो हम पहले भी कहनी कि जब फिल्म देखबा लोगन तो अच्छी अच्छी फिल्म बनावे खातिर, अच्छा अच्छा गाना बनावे खातिर जौन लोग होंगे, फिल्म निर्माता होंगे, वो लोग एकरे ऊपर ध्यान दी हैं और लगातार बढ़िया बढ़िया फिल्म लेके हैं। तो इस प्रकार से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ये कहा कि इस फिल्म से उनको काफ़ी उम्मीद है और उन्होंने कहा कि ये फिल्म सभी को पसंद आने वाली है। इनमें काम करने वालों की बात की जाए तो इसके जो सह निर्माता हैं शर्मिला आर सिंह हैं, और जिन्होंने ये बताया कि फिल्म के संवाद से लेकर गीत संगीत तक बहुत अच्छे हैं और फिल्म में निरहुआ और आम्रपाली मुख्य भूमिका में है। और जो फिल्म का ट्रेलर आया है, अगर हम उसकी बात करेंगे, सबसे पहले ये बता दें कि फिल्म के जो खूबसूरत गाने हैं, गानों के संगीतकार ओम झा हैं और लेखक मनोज पांडे हैं, मैंने आपको बता ही दिया। आइए फिल्म के बारे में बात करते हैं। फिल्म जो है एक प्रकार की ऐसी फिल्म है जो दहेज प्रथा पर प्रहार करते हुए नज़र आ रही है, और दहेज प्रथा की वजह से, दहेज की मांग की डिमांड की वजह से किस प्रकार से एक पिता लाचार, कमज़ोर और परेशान दिखाई पड़ता है, साफ सीधा उसी पर प्रकाश डालती हुई नज़र आती है। साथ ही साथ उसमें और भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। अगर उनका हम सिलसिलेवार बात करेंगे तो सरकारी नौकरी को भी लेकर इसमें बातचीत की गई है। आपको पता है कि देश में या दुनिया में, हर देश में जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है वहाँ पे जॉब कम होते जाते हैं, और हमारे देश की अगर जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान समय में हमारे देश की जनसंख्या एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई। अगर पुराने रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है, लेकिन वर्तमान समय की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भारत को नंबर 1 पर दिखाया जा रहा है। जब नंबर 1 पर है तो उतना यहाँ पे रोजगार के अवसर भी होने चाहिए जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। लेकिन आपको पता है कि जो आजकल का कल्चर चलते आ रहा है, जिसमें अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उसका तरह से कहें कि डिमांड बढ़ जाता है। ना उसकी उम्र देखी जाती है, ना उसकी शक्ल देखी जाती है, ना उसकी सूरत देखी जाती है, सिर्फ उसकी सरकारी नौकरी देखी जाती है और उसकी एक खूबसूरत कन्या के साथ विवाह करवा दिया जाता है। और उस कन्या से पूछा तक नहीं जाता कि तुमको भाई ये लड़का पसंद है या नहीं पसंद है। यानी कि सिर्फ सरकारी नौकरी के दम पर भी बहुत सारी ऐसी शादियाँ मैंने तो खुद देखी हैं कि कुछ ऐसे जोड़े मैंने देखे हैं कि आज तक दिमाग हिला रहता है कि ऐसे भी समाज में लोग हैं कि सिर्फ पैसों के लिए अपनी बेटी का ब्याह किसी ऐसे व्यक्ति से कर देते हैं जिनका मैचिंग नहीं होता। देखिए, समाज में या धरती पर भगवान ने अगर लोगों को बनाया है तो जिस प्रकार से भी बनाया है, जैसे भी रंग रूप कद काठी दिए हैं, सबको दिया है, लेकिन एक मैचिंग भी होती है। मैचिंग बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन इस फिल्म की अगर हम बात करेंगे तो मैचिंग तो अच्छी थी आम्रपाली और निरहुआ की, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़े रकम की मांग की जाती है। निरहुआ जो इसमें सरकारी नौकरी में है और इनके पिता के द्वारा बड़े मोटे पैसों की मांग की जाती है। साथ ही साथ मांग ना पूरी होने पर शादी में व्यवधान भी डाले जाते हैं और कहीं ना कहीं लड़की के पिता को इसमें अपशब्द बोले जाते हैं, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। और उसके बाद ट्रेलर में ये नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है कि आम्रपाली घर में से बंदूक लेके आती हैं और बंदूक की नोक पर दूल्हे को यानी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को रखती हैं और उसके बाद कहती हैं कि जब तक मेरे पिता के द्वारा जितने पैसे खर्च किए गए हैं उनके एक एक रुपए का हिसाब नहीं हो जाता तब तक यहाँ से बारात वापस नहीं जाएगी। इस प्रकार से ये फिल्म में ये सीन दर्शाया गया है। लेकिन सीन जो ट्रेलर है, ट्रेलर में एक और पक्ष देखने को मिलता है जिसमें आम्रपाली और दिनेश लाल यादव का संवाद नज़र आता है, जिसमें दोनों की, मुझे जहाँ तक लगता है कि शादी के बाद का था या
शादी टूटने के बाद का ऐसा कुछ रहा होगा सीन। ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगी कि फिल्म में किस तरह का ये सीन था। उसमें आम्रपाली दिनेश लाल यादव निरहुआ से कहती हुई नजर आती हैं कि जब मेरे पिता के साथ इस प्रकार से गलत व्यवहार किया जा रहा था तो आप उस समय चुप क्यों थे, क्यों आपने कुछ आवाज़ नहीं उठाई। तो निरहुआ वहाँ पे दो चीज़ें बड़ी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं विचारों से आधुनिक तो हूँ लेकिन संस्कारों से अभी भी प्राचीन हूँ। यानी कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं अपनी पिता की बातों का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, भले ही वहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो रही थी। इस प्रकार से निरहुआ ने ये सारी चीज़ें कहीं और कहीं ना कहीं ये सस्पेंस क्रिएट किया गया कि उनकी शादी होती है या नहीं होती है। ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डाली गई होंगी। इसके गानों को मैंने सुना, काफ़ी बेहद अच्छे तरीके से गानों को बनाया गया है। अश्लीलता की बात करें तो अश्लीलता एक तरह से देखा जाए फिल्म होती है तो थोड़ा गरम मसाला उसमें डाला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं गानों के बोल शब्दों को देखा गया, सुना गया। और जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो पहले उसको घंटों तक रिव्यू करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, तब जाकर किसी फिल्म के बारे में या किसी भी न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि इस फिल्म में एक अच्छा मैसेज समाज को जा सकता है। तो आप लोगों के ये चाहिए कि इस फिल्म के बारे में हर केहू के बताई जे भी भोजपुरी भाषा के समझाला और आपके पता बा कि जब फिल्म अच्छा काम करी, फिल्म अच्छा आई या समाज में अच्छा लेख आई हैं, भोजपुरी के बारे में बातचीत हुई, तो आपके पता है कि लोकसभा में यह समय भोजपुरी के 3 गो हीरो, 3 गो कलाकार बाढ़न। जे बात करी तो दिनेश लाल यादव खुद बीजेपी से सांसद हुए, मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी से सांसद हुए, रवि किशन उत्तर प्रदेश गोरखपुर सीट से सांसद हुए और तीनों लोग लगातार भोजपुरी खातिर आवाज़ उठावत हुए कि भोजपुरी के संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ देवल जाए, जैसे भोजपुरी के उत्थान हो सके, भोजपुरी के आगे बढ़ावल जा सके। तो ई खातिर आप लोग भोजपुरी में अगर कोनो अच्छी चीज़ आवत हो, अच्छा फिल्म आवत हो, अच्छा गाना आवत हो, अच्छा साहित्य कुछ लिखात हो तो ओकरे बारे में चर्चा करी, बात करी। कोनो कविता आवत हो तो ओके मंच पे बोली चाली, तो ओकरा वजह से का हुई कि भोजपुरी के प्रचार प्रसार हुई और जेकरा वजह से भोजपुरी के एक नया मुकाम मिले खातिर देखल जा सकला। तो इस प्रकार से मैंने भोजपुरी में भी बात की, क्योंकि भोजपुरी आई लाइक भोजपुरी और मेरी मातृभाषा भी भोजपुरी है, मेरी कर्म भूमि जहाँ है वहाँ की भाषा भोजपुरी है। तो भोजपुरी के लिए हमें जो भी अगर अच्छी चीज़ें आती हैं तो उनको समर्थन करना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनको प्रसारित करना चाहिए। तो हमने भी अपना दायित्व समझा। और खैर ये फिल्म समाज से रिलेटेड थी, इंडियन सोसाइटी से संबंधित थी, भारतीय समाज से संबंधित थी। मुद्दा दहेज प्रथा का था। तो दहेज प्रथा आपको पता है कि दहेज होता क्या है। पिता के द्वारा पुत्री के विवाह में दामाद को या दामाद के परिवार को या उनके सगे संबंधियों को दिए गए उपहार को ही दहेज कहा जाता है। जो हमारे समाज शास्त्र में ये शब्द लिखे गए हैं, तो इन शब्दों को इस प्रकार से पिरोया गया है। तो उम्मीद करत बानी कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस फिल्म के देखे हैं। चैनल पर नया हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करके हमारा साथ जुड़ जाइए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने विचार भी इस फिल्म के बारे में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ऐसी फिल्में भोजपुरी को आगे बढ़ा सकती हैं या ऐसी फिल्में अच्छा काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए देश दुनिया की करंट अफेयर डेली न्यूज़ एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।